अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैसल है और मैं एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर हूँ। लेकिन अब मैं सऊदी अरब के सुनसान रास्तों पर माल सप्लाई करता हूँ। मेरा काम अब सऊदी अरब में है। यहाँ के रास्ते दिन के वक्त आम लगते हैं। धूप छोटी छोटी रेत की लहरों पर गिरती है और हवा भी गर्मी से भरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही रास्ते एक अजीब सी वीरानी में डूब जाते हैं। आसपास सिर्फ रेगिस्तान होता है। बहुत दूर कहीं सिर्फ एक पेट्रोल पंप नज़र आ जाता है। कभी कभार सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज़ और कभी कभी टायर्स के नीचे से गुजरती रेत की हल्की सी सरसराहट और कभी एक अजीब सा एहसास जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। मेरी ज़िंदगी के बहुत सफ़र अजीब रहे हैं, लेकिन एक सफ़र ऐसा था जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। एक ऐसी रात जो अब भी याद आए तो मुझे डर महसूस होने लगता है। उस रात मुझे एक अर्जेंट माल सप्लाई लेकर रियाद से ताबुक जाना था। ये एक लंबा सफ़र था और मुझे आधी रात के वक्त डेजर्ट हाईवे पर अकेला ही चलना था। ये रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर रात के वक्त, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप भी बहुत दूर दूर हैं और अगर ट्रक किसी वजह से बंद हो जाए तो किसी की मदद मिलना मुश्किल होता है। मैं अपना ट्रक 80 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहा था। सामने सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और उसके आगे एक ना ख़त्म होने वाला अंधेरा। इधर उधर देखो तो सिर्फ रेगिस्तान, जिसमें हवाएं रेत को ऐसे उड़ा रही थी जैसे कोई पुरानी कहानियों का भूत जिंदा हो रहा हो। कभी कभी हवा इतनी तेज़ होती थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई ट्रक के करीब से भाग कर गुजरा हो। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मैंने सामने रोड के बीच एक आदमी को खड़ा नहीं देखा। पहले मुझे लगा कि कोई मुसाफिर होगा या शायद कोई ऐसा जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई होगी। रात के वक्त किसी इंसान का ऐसे अकेले हाईवे पे खड़ा होना अजीब ज़रूर था, लेकिन इतना डरावना नहीं था जितने अगले चंद लम्हों में होने वाला था। जैसे ही मेरा ट्रक उस आदमी के नज़दीक आया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। वो आदमी हिल नहीं रहा था, जैसे एक मूर्ति हो। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन जब हेडलाइट्स उसके चेहरे तक पहुंची तो एक अजीब बात देखी। उसका चेहरा पूरा स्याह था, जैसे अंधेरे ने उसके चेहरे को लपेट रखा हो। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, बस एक अंधेरा सा कालापन। और तभी जैसे ही ट्रक उसके करीब से गुजरा, मुझे एक हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। पतली, सर्द और अजीब सी हंसी जो सिर्फ चंद सेकंडों के लिए थी, लेकिन जैसे मेरे दिमाग में एक डर का बोझ दे दिया उसने। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा और मैंने अपना सफ़र जारी रखा। शायद अंधेरे का कोई धोखा था या मेरी आंखों का वहम। ये सोचकर मैंने अपने आप को तसल्ली देने चाहिए, लेकिन बस 15 मिनट बाद जब मैंने अपनी हेडलाइट्स के सामने एक रास्ता देखा तो मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। वही आदमी वापस रोड के बीच खड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। अभी तो मैंने उस आदमी को पीछे छोड़ा था, फिर ये दोबारा सामने कैसे आ गया? क्या ये कोई और शख्स था जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी? लेकिन दिल की किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी थी। मेरे हाथ ठंडे होने लगे, जैसे खून जिस्म में जम गया हो। मैंने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। शायद ही मेरा वहम हो, शायद थकान की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रही हो, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ये सब भूलने के लिए मैंने बिना ज़्यादा सोचे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। इंजन तेज़ हो गया, जिससे कि इंजन की आवाज़ तेज़ हो गई। टायर्स सूखे रास्ते को चीर रहे थे और मैंने बिना इधर उधर देखे सिर्फ सीधा देख रहा था। पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो। तभी एक अजीब ख्याल आया।
अगर ये सच में वहम था तो मैं अपने रियर व्यू मिरर में देखकर कंफर्म कर सकता था। मैंने धीरे से नज़र उठाकर मिरर में देखा और जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो आदमी अब मेरे ट्रक के पीछे भाग रहा था, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। उसका भागना एक आम इंसान की तरह नहीं था। उसके पैर उल्टे थे, जैसे कोई मुर्दा जिंदा होकर वापस आया हो। जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक हो जो इंसानों की तरह दिखती है मगर इंसान ना हो। मेरा दिमाग एक पल के लिए जम गया। धड़कन इतनी तेज़ हो गई जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। ये जो भी था ये कोई आम इंसान नहीं था, ये कुछ और ही था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ट्रक के पैडल ज़ोर से दबा दिए। फुल स्पीड इंजन ज़ोरों से चलने लगा और ट्रक हवा से बातें करने लगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ को सोच रहा था, मुझे बस इस जगह से निकलना है। पर जैसे ही एक तेज़ मोड़ आया, एक और अजीब चीज़ होने लगी। ट्रक का स्टीयरिंग भारी होने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। मैंने ज़ोर लगाया, स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। जैसे कोई इनविजिबल ताकत मेरे हाथों से पावर छीन चुकी हो, जैसे किसी और के हाथों में कंट्रोल चला गया हो। ट्रक अब मेरे बस में नहीं था। और तब मुझे एक और चीज़ महसूस हुई। मेरे ट्रक के अंदर कोई और भी था। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं, हाथ पसीने से भर चुके थे और दिमाग एक अजीब सी गुबार में डूबा हुआ था। जो कुछ हो रहा था वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना है। मैंने ज़ोर लगाकर स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी और के कब्ज़े में था। फिर अचानक एक झटका लगा, एक ज़ोर का धक्का लगा और ट्रक एकदम से बंद हो गया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा छा गया। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी जो वाइंडशील्ड से अंदर आ रही थी, लेकिन वो भी इतनी कमज़ोर थी कि बस ट्रक की डैशबोर्ड तक ही पहुंच पा रही थी। इंजन बिल्कुल बंद हो चुका था। सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था और ये सन्नाटा इतना भारी था कि जैसे हवा भी रुक गई हो। मैंने फ़ौरन इग्निशन स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीसरी बार, पर इंजन बिल्कुल डेड था। उस वक्त एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, जैसे कोई मेरे करीब ही है, मेरे ट्रक के अंदर है, मेरे साथ है। और तभी एक क्रीपी हंसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल पास से थी, जैसे मेरे कान के बिल्कुल करीब कोई हल्के से हंस रहा हो। मेरा गला सूख गया, हाथ एकदम जम गए। धीरे से मैंने अपनी सांस अंदर खींची और साइड मिरर की तरफ देखा। जो देखा उसने मेरी रूह हिला कर रख दी। वो आदमी मेरे ट्रक की वाइंडशील्ड पे लटका हुआ था। उसका चेहरा एकदम अजीब सा था, जैसे वो इंसान ही ना हो। कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ एक बड़ी सी स्याह अंधेरी खाली जगह थी जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी। एक बेजान डरावना चेहरा और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी अजीब ही मकसद से यहाँ आया हो। और तभी उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, मत जा, रुक जा, रुक जा। उसकी आवाज़ एकदम पतली, सर्द और अजीब सी थी, जैसे एक सदियों पुराना साया मुझे बुला रहा हो। मेरा दिल चाहता था कि बस आंखें बंद कर लूं, चिल्लाऊं, ट्रक से नीचे कूद जाऊं, पर पैर मेरे जम से गए थे, जैसे जिस्म ने काम करना बंद कर दिया हो। लेकिन फिर एक चीज़ याद आई, कुरान। मैंने फ़ौरन अपने होंठ हिलाए और सूरह फलक पढ़ना शुरू की। हर लफ्ज़ के साथ मेरी आवाज़ तेज़ होती गई। जैसे ही मैंने सूरह मुकम्मल की, वो शख्स ने अचानक एक ज़ोर की चीख मारी और एक पल में ही गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, जैसे सिर्फ एक साया था जो रोशनी से मिट गया। मेरा ट्रक फिर भी बंद था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि हवा एकदम हल्की हो गई है, जैसे कोई भारी चीज़ मेरे आसपास से हट गई हो। मैंने कांपते हाथों से इग्निशन घुमाया और इंजन एकदम स्टार्ट हो गया। बिना एक सेकंड सोचे मैंने क्लच छोड़ा और फुल स्पीड पे ट्रक भगा दिया। मुझे नहीं पता वो क्या था, क्यों आया था, लेकिन एक बात समझ आ गई थी। डेजर्ट के इन सुनसान रास्तों पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमियों की नहीं, किसी और की हैं। जब मैं तबुक पहुंचा तो एक लोकल अरबी मैकेनिक के पास गया।
सिर्फ ट्रक का चेकअप करवाने के लिए, बल्कि अपनी जहनी हालत संभालने के लिए। मैंने उसे पूरी कहानी बताई। वो आदमी जो रोड के बीच खड़ा हुआ था, वो उल्टे पैर, वाइंडशील्ड पर लटकना और वो अजीब हंसी। मेरी बात सुनकर मैकेनिक एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मुझे एक गहरी नज़र से देखा और सिर्फ एक ही बात बोली, तुमने उस रास्ते पे सफ़र किया है जहाँ लोग कहते हैं कि शयातीन ट्रक्स को रोककर उनका इम्तिहान लेते हैं। तुम लकी हो जो बच गए। बहुत लोग वापस नहीं आते। उसकी बात सुनकर एक ठंडा सा झटका मेरी रूह तक उतार गया। क्या मैंने किसी ऐसे रास्ते पर सफ़र किया जो इंसानों के लिए नहीं था? क्या वो कोई जिन था जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई और ही चीज़ थी? कोई ऐसी मखलूक जो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो अकेले होते हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात को उस हाईवे पर सफ़र नहीं किया। चाहे जितनी भी ज़रूरत हो, चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो, मैं रात के वक्त कभी भी उस रास्ते पे वापस नहीं गया। मैं आज तक नहीं जानता कि वो कोई जिन था, कोई भूत, या सिर्फ एक नज़र का धोखा। लेकिन एक बात सच थी, सऊदीया के कुछ रास्ते सिर्फ दिन के लिए बने होते हैं, रात को ये किसी और के हवाले होते हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिना है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो रात के वक्त एक ट्रक स्टॉप पर काम करती थी। एक छोटा सा शहर था और यहाँ काफ़ी पुरअमन माहौल होता था। 4 साल से जब ये जगह खुली हुई थी तब सिर्फ 3 वाक़यात हुए थे। एक ट्रक ड्राइवर लुट गया था, एक औरत का ग्रुप गिरफ्तार हुआ था और एक आदमी ओवरडोज से मर गया था। मुझे कभी ज़्यादा डर महसूस नहीं होता था, मगर मेरे कुछ साथी थोड़े परेशान रहते थे कि मैं एक जवान लड़की रात के वक्त सिर्फ एक और एम्प्लॉय के साथ काम करती थी। लेकिन यहाँ ज़्यादा रश नहीं होता था। पहले घंटे में सिर्फ 3 या 4 ट्रक ड्राइवर आते थे। कभी कोई बंदा बहुत ज़्यादा भूखा होता था जो कि ज़्यादा खाना ऑर्डर कर देता था, नहीं तो आमतौर पर हर घंटे में कुछ नॉर्मल लोग ही आते थे। इस वजह से मुझे ज़्यादा वक्त ओवन साफ़ करने, बर्तन धोने और लॉबी डीप क्लीन करने में लगता था। जब कस्टमर नहीं होते थे तो मैं अपनी असाइनमेंट्स भी कर लेती थी। एक दिन जब मैं ये जॉब छोड़ने वाली थी, सुबह के तकरीबन 5 बजे एक बंदा अंदर आया। मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी और मेरा कोवर्कर भी पहले ही वहाँ आ गया था ताकि कुछ पेपर वर्क कंप्लीट कर सके। मैं यूजुअल तरीके से उसके लिए सैंडविच बना रही थी। हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो रही थी। सब कुछ आम लग रहा था और उसने बताया कि वो न्यूयॉर्क से विस्कोसिन जा रहा है। मुझसे पूछा कि मेरी रात कैसी गुजरी। जब मैं उसका सैंडविच पैक करके कैशियर पे लाई तो इसको एक छोटा सा डिस्काउंट भी दे दिया क्योंकि वो ठीक लग रहा था। मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी और मुझे बस घर जाकर कुछ घंटे आराम करना था। लेकिन जब मैंने उससे पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तभी सब कुछ गलत होने लगा। उसने मेरे हाथ पर सिक्के गिराए और अचानक उसकी पकड़ मेरी रिस्ट पर मजबूत हो गई। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि मैं ये काउंटर की दूसरी तरफ फर्श पर गिर चुकी हूँ। उसने मुझे ज़बरदस्ती काउंटर के ऊपर से खींच लिया था और अब भी मेरी कलाई को मजबूती से पकड़े हुआ था वो। खुशकिस्मती से मेरा कोवर्कर वहाँ ही था। मैनेजर उस वक्त बाथरूम गया हुआ था, इसलिए उस शख्स को ये लगा कि सिर्फ मैं ही वहाँ हूँ। मगर मेरा कोवर्कर कैमरास देख रहा था और उसने सब कुछ लाइव देख लिया था। जैसे ही वो भागकर बाहर आया मैं ज़मीन पर गिरी और जिसने मुझे पकड़ा हुआ था वो भागकर बाहर चला गया और मेरे कोवर्कर ने फ़ौरन भागकर उस शख्स का पीछा किया। लेकिन वो उसके पीछे दूर तक नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि कहीं बाहर और लोग भी ना हों जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। वो फ़ौरन वापस अंदर आया, दरवाज़ा लॉक किया और मैनेजर को चिल्लाकर कहा कि पुलिस बुलाओ। पुलिस आई, उन्होंने जगह को सर्च किया, सिक्योरिटी कैमरास देखे, मगर
उस शख्स का कोई अता पता नहीं चला, वो बस हवा में गायब हो चुका था जैसे, और फिर कभी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मेरी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था और नोटिस दे दिया था, लेकिन मुझे उस वक्त दिन के शिफ्ट पर लगा दिया गया था ताकि मुझे रात के वक्त काम ना करना पड़े। उस दिन के बाद हमारी ट्रक स्टॉप ने ये पॉलिसी बना दी कि अब से रात पे शिफ्ट हर जगह 2 लोग होंगे। आज भी ये जगह मेरे घर से सिर्फ आधा घंटा दूर है, मगर इन 8 सालों में मैंने वहाँ दोबारा कदम नहीं रखा रात के वक्त। ये यादें अब भी मेरे जहन में ताज़ा हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पर सेंड करें ताकि आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। अल्लाह हाफिज़।